हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं CL चौधरी लेक्चर 1 सुपर टेट का लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से हर बार सुपर टेट में 2, 4, 5 प्रश्न पूछ ही लेता है, जो कि वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में पहले जानेंगे। पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था है क्या, और स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें यह भी बताता चलूँगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं और कैसे सुपर टेट में प्रश्न आ सकते हैं, इसकी चर्चा मैं करूँगा। तो सबसे पहले हम जान लें कि अर्थव्यवस्था है क्या। तो देखिए, ये कोई देश है। जब ये कोई देश है तो इसमें देखिए 3 काम होता है। पहला काम होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। दूसरा काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। और तीसरा काम होता है कंजप्शन, उपभोग। प्रोडक्शन देखिए 2 प्रकार का होता है, गुड्स एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवा। उपभोग 2 प्रकार का होता है, टिकाऊ और गैर टिकाऊ, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। तो ध्यान से समझिए, उत्पादन वस्तु और सेवा का। वस्तु में टीवी, कपड़ा, पंखा, फ्रीज ये सब आएंगे। सेवा में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक आएंगे। जैसे ये मार्का बन जाए दिल्ली में और दिल्ली में ही रह जाए तो इसका कोई मतलब नहीं। दिल्ली से आया इलाहाबाद, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। और ये किसी दुकान में रखा रहे तब भी कोई मतलब नहीं। दुकान से हमने खरीद लिया, बोर्ड में लिख दिया, ये हो गया उपभोग। उपभोग देखिए 2 प्रकार का होता है, एक होता है टिकाऊ, दूसरा होता है गैर टिकाऊ। टिकाऊ भोग वस्तुएं उसे कहते हैं जिसे एक बार नहीं बल्कि बार बार यूज़ किया जाए, और गैर टिकाऊ उसे कहते हैं जिसे केवल एक बार यूज़ किया जाए। जैसे टीवी, कपड़ा, पंखा, फ्रीज ये सब टिकाऊ है। गैर टिकाऊ उसे कहेंगे जिसे केवल एक बार यूज किया जाए। जैसे खाने पीने की सामग्री, खाद्यान्न सामग्रियाँ, ये सब गैर टिकाऊ वस्तु के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जब किसी देश में उत्पादन, वितरण और उपभोग ये तीनों प्रक्रिया संपादित की जाती है तो उसे हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिए, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड नीड्स, सीमित संसाधन के बीच में, सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना, असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना अर्थशास्त्र कहलाता है। दुनिया में हर चीज़ सीमित है, लेकिन लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित हैं। इसलिए सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना अर्थशास्त्र कहलाता है। उसके बाद हम बेसिक चीज़ बात कर लें, जो अर्थव्यवस्था से आपके क्वेश्चन आते हैं। बेसिक टर्म्स की पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर इसके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, आज के लेक्चर 1 में मैं आपको बेसिक कीवर्ड्स के बारे में बताता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बार पूछा जाता है कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा चीज़ पूछा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस मॉडल पे चलती है? तो PPP मॉडल पे। अगला पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र उद्योग को कहते हैं। तृतीय क्षेत्र सेवा को कहते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग, तृतीय क्षेत्र सेवा को कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। यहाँ मिश्रित का मतलब जब अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से समझिए, जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट, जैसे सरकारी स्कूल आपने देखा, सरकारी स्कूल देखा तो प्राइवेट स्कूल भी देखा,
सरकारी अस्पताल देखा तो प्राइवेट भी अस्पताल देखा, सरकारी आवास देखा तो प्राइवेट आवास भी देखा। तो कहने का मतलब कि इकोनॉमी में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ट्रिपल पी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो जहाँ पर निजी क्षेत्र की भूमिका अधिक हो और इसकी भूमिका ना हो, नाम मात्र का हो, तो इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। और जहाँ पे सरकार की भूमिका अधिक हो और इसकी भूमिका कम हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों काम करे, केवल निजी काम करे तो पूंजीवादी और केवल सार्वजनिक काम करे तो समाजवादी के नाम से जानते हैं। अब इकोनॉमी में और जो छोटे कीवर्ड हैं उनकी हम चर्चा कर लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी में सबसे पहली बात की डिमांड क्या है, मांग किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिए कि जैसे आप रात में सोए हुए हैं, सुबह आपकी आँख खुली तो सबसे पहले आपके मन में आती है किसी चीज़ की मांग करने की इच्छा। सबसे पहले आती है इच्छा। चलिए आपके पास इच्छा भी हो गई। अब आप किसी दुकान में जाएं, मान लीजिए सुबह आपका मन कहा कि हम रसगुल्ला खाएंगे। अब आप किसी दुकान जाएंगे, अब दुकान गए और उनसे पूछे कै रुपया पीस है, उसने बताया 20 रुपया। तो आपके पास दूसरी चीज़ होनी चाहिए क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, और तीसरी चीज़ होनी चाहिए यूटिलिटी, उपयोगिता। दुनिया में आप किसी भी वस्तु की मांग तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास तीन चीज़ें नहीं होंगी। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, किसी वस्तु को पाने की इच्छा। दूसरी चीज़ होनी चाहिए क्रय शक्ति, और तीसरी चीज़ होनी चाहिए उपयोगिता। जब ये तीनों चीज़ आपके पास होगी तभी आप दुनिया में किसी वस्तु की मांग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मार्शल ने एक नियम दिया। मार्शल एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातों का मतलब यहाँ रुचि, फैशन, दिखावा, अन्य बातें स्थिर रहने पर दुनिया में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है। मार्शल कहते हैं पी का मतलब प्राइस, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हो गई, और प्राइस घट गया डिमांड बढ़ गई। तो अब मार्शल कहते हैं जैसे मान लो आप गए बाज़ार और ये माइंड सोच करके गए कि यदि आलू 20 रुपये केजी होगा तो हम 1 केजी खरीद लेंगे। लेकिन आप जैसे ही बाज़ार गए तो उसने कहा भैया 30 रुपया किलो, तो आप कहिए आधे किलो दे दीजिए। और उन्होंने कहा 20 रुपया का 2.5 किलो, तो आप कहिए भैया 2.5 किलो दे दो। मतलब कीमत बढ़ी मांग घट गई और कीमत घटी तो मांग बढ़ गई। ऐसा मार्शल का मानना है कि दुनिया में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। आगे आइए, जो आपके बेसिक चीज़ है, भूमि पर लगान दिया जाता है, पूछा गया है। श्रम पर मजदूरी दी गई जाती है, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, और जो है प्रबंधन पर या मैनेजमेंट पर प्रॉफिट दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता भूमि पर क्या मिलता लगान, श्रम को क्या मिलता मजदूरी, पूंजी पर क्या मिलता ब्याज, प्रबंधन पर क्या मिलता है लाभ। मांग के लिए कितनी चीज़ का होना जरूरी, इच्छा, क्रय शक्ति, उपयोगिता। मार्शल ने मांग का नियम प्रतिपादित किया कि कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी। डी का मतलब डिमांड, मांग, और पी का मतलब प्राइस, कीमत। मतलब कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, ऐसा मार्शल का मानना है। अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ क्योंकि इन्होंने 1936 में नहीं 1776 में एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, और उसी के साथ इनको जो है अर्थशास्त्र के जनक माने जाने लगे।
तो ज़रा समझिए, मैंने इस लेक्चर में आपको बेसिक चीज़ बताना चाहा, क्योंकि एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि इकोनॉमी में यदि डिमांड इक्वल टू सप्लाई बराबर है तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यदि इन दोनों में किसी भी प्रकार के डिसबैलेंस हुआ तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे डिमांड इक्वल टू सप्लाई बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, यदि डिमांड अधिक हो जाए सप्लाई कम तब भी दिक्कत, सप्लाई ज़्यादा हो जाए डिमांड कम तब भी दिक्कत। मतलब कि इतने मोटे भी ना हो जाओ कि चलने के लिए परेशान हो जाओ, और इतने पतले भी ना हो जाओ कि चल ही ना पाओ। मतलब जिस तरह शरीर के लिए मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह इकोनॉमी के लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है कि इतनी महंगाई भी ना हो जाए कि किसान खाने के कंज्यूमर खाने के लिए परेशान हो जाए, और इतनी मंदी भी ना हो जाए कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। तो हमने आज की क्लास में क्या चर्चा किया कि अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, मांग क्या है और पूर्ति क्या है, हमने इसकी आपके सामने बात किया। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, किस मॉडल पर चलती है, पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है, इसकी चर्चा किए। हम अब अगली वीडियो में नया टॉपिक लेकर के आएंगे कि समृद्धि क्या है, विकास क्या है और इसके मापन क्या है। तो आज की क्लास यहीं तक मित्रों, धन्यवाद।